नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, साथ में टैरिफ के ऊपर। दोस्तों आज शाम पे एक नई अपडेट भी है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। लास्ट डे देखिए, लास्ट डे बोलना भी एक्चुअली गलत होगा। लास्ट कुछ समय पे आप देखिए शेयर बार बार ऊपर मूव कर रहा है जरूर, बट नीचे अगर गिरावट हो भी रहा है तो लगभग 405 10 इस रेंज के आसपास सपोर्ट मिल रहा है बैक टू बैक, है ना। अच्छा, ऐसे में देखिए रिसेंटली कंपनी को एक बढ़िया ऑर्डर मिला, 10 करोड़ की ऑर्डर। देखिए ऑर्डर की साइज यहाँ पे उतना मैटर नहीं करते, बट कंपनी को दूसरे जो रेलवे स्टॉक्स के हिसाब से फ्रीक्वेंटली ऑर्डर मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है ना। सो रेलटेल कॉर्पोरेशन बैक 10 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम इंडियन ओवरसीज बैंक यहां से मिला। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक बाजार किस तरफ रहता है, सेक्टर वाइज किस तरफ रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और रिएक्शन कैसा होता है। वैसे लास्ट डे कारोबार ठीक ठाक था, 32% के आसपास हमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। अच्छा, शेयर प्राइस मूवमेंट को अगर हम जरा गौर से ऑब्जर्व करें, जून फर्स्ट वीक पे नोट करना, जून की फर्स्ट वीक पे या सेकेंड वीक पे शेयर जो है बार बार स्ट्रगल कर रहा था 450 की जोन पे, इसी जोन पे। उसके बाद ये बात भी सही है जैसे कि 450 पे स्ट्रगल कर रहा है, उसके साथ साथ अगर आप मई महीनों पे देखेंगे 400 को स्ट्रगल कर रहा था। 400 का लेवल क्योंकि ब्रेक किया है तो मतलब पहले 400 क्या था, रेजिस्टेंस था। आज इसको ब्रेक करके ऊपर आने के बाद 400 क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। जस्ट अ मिनट में आपको तो और आसानी से दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मई के महीनों पे 400 क्या था, रेजिस्टेंस था, और उसके बाद लास्ट एक महीने पे आप देखिए 400 क्या मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला। रिसेंटली लास्ट 5 दिन की ट्रेड देखेंगे तो देखिए 405 406 इसी रेंज के आसपास सपोर्ट मिला। ठीक है, तो शेयर के लिए इमीडिएटली अगर ऊपर जाना है तो 450 को ब्रेक करना और उसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक्सीलेंट अपडेट दोस्तों, एक्सीलेंट। मतलब लास्ट डे की अपडेट है, बट स्टिल अपडेट आते आते थोड़ा थोड़ा सा लेट हो गया। अदरवाइज अगर ड्यूरिंग मार्केट में आ जाता ना शेयर तो सीधा सीधा स्काई रॉकेट बन सकता था। अच्छा, पहले आप देखिए न्यूज क्या है हुडको, और दूसरा हो गया आपका MPUDCL, मतलब मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंक। मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है कितने करोड़ का दोस्तों, यहाँ पे कोई 100 200 करोड़ की बात नहीं है, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ की MOU एग्रीमेंट साइन हुआ है टू बूस्ट हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनके साथ ही ये एग्रीमेंट हुआ है कि भाई साहब हमें यहाँ पे जो हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, पैसे की आवश्यकता है, आप थोड़ा सा फंडिंग कर दीजिए। कितने करोड़ की फंडिंग, 1 लाख करोड़ की फंडिंग। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हुडको की शेयर में कैसा रिएक्शन हो सकता है नेक्स्ट डे। और ये देखिए कल रात की अपडेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जूम नहीं हो रहा है एक्चुअली, अदरवाइज मैं आपको कोशिश करता ये देखिए कल रात की 11:16 की अपडेट है। आते आते थोड़ा लेट हो गया, अगर कुछ घंटा पहले भी आ जाता मतलब ड्यूरिंग मार्केट में तो बहुत बढ़िया रहता, बहुत सही रहता। एनीवे अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे कैसा होता है। अब देखिए ये बात भी सही है कि हुडको की परफॉर्मेंस लास्ट कुछ क्वार्टर 2 3 क्वार्टर कुछ खास नहीं हो रहा है ना। Q3 आप देखिए, Q4 मैं कहूँगा फ्लैट था। Q4 ऐसा नहीं कि बहुत खराब था, बट फ्लैट था। एज कंपेयर Q3 बेटर था आप कह सकते हो, बट उतना भी अच्छा नहीं था, फ्लैट था। ठीक है, अब हुडको की शेयर के लिए सबसे वाइटल लेवल ये देखिए 240 के आसपास बार बार हर्डल फेस किया इसी महीनों पे या जून की आखिरी हफ्तों पे। 6 महीने की चार्ट पे रन देखेंगे तो यहाँ पे आपको 250 भी दिख जाएगा। ठीक है, तो हुडको की शेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 240 से लेके यहाँ पे शेयर बार बार स्ट्रगल कर रहा है इस साल पे खास करके। इस लेवल को जैसे ही जितना जल्द ब्रेक करके ऊपर पहुंचेगा उसके बाद तो लगभग शेयर जो लास्ट ईयर टच किया था 350 का ऑल टाइम हाई है उसके नजदीक पहुंचने का पूरा पूरा चांस है। ओके, सो नेक्स्ट वीक पे मतलब परसों हुडको की शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, मैं आपको कल फिर से एक और बार रिमाइंड करा दूंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे इरेडा। तो कल देखिए एक्चुअली बहुत सारे वीडियो के नीचे कमेंट आया था, मैं देख रहा था, मैं तो अक्सर कमेंट चेक करता हूँ रात को ही। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेरीज रहता है, कंफ्यूजन होता है कोई शेयर के बारे में तो बता देना जरूर। ठीक है, मैं रात में सब कमेंट पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ। अच्छा,
इररिडेकोवर जो यहाँ पे सवाल आ रहा था कि सर अब क्या होगा, ठीक है, मतलब इस बार तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस खराब हो, ऑलरेडी मैं आपको थर्सडे के दिन भी आप देख लीजिए इंडिविजुअल वीडियो के थ्रू इसको कवर भी किया था, एनालिसिस भी किया था रिजल्ट को, और आपको कहा भी था देखिए 80% चांस है कि शेयर में गिरावट होने का, अगर नहीं हुआ तो एक्सेप्शन है, बट कंपनी अगर खराब परफॉर्म करेगा मोस्ट ऑफ द चांस यही रहता है इसमें गिरावट होगा, है ना। सो कंपनी की मेनली इस बार जो इशू रहा, कंपनी की एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अदरवाइज इनकम तो ठीक ठाक ही है, मतलब इनकम अगर आप देखेंगे वो उतना मतलब खराब नहीं था, बहुत अच्छा ही ग्रो किया है, 1,500 करोड़ से सीधा 1,900 करोड़ क्रॉस कर चुका। अभी साथ में मैं ये भी कहूंगा अभी तक की बेस्ट इनकम रहा, है ना, क्वार्टर वाइज अगर हम देखा जाए। बट उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि कंपनी के एक्सपेंसेस काफी बढ़ चुका है, और जिसके चलते मेन जो दिक्कतें हुआ है, कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो पूरा खत्म हो चुका है, कहाँ 32%, कहाँ 16%, है ना। और जिसके चलते जो होना था वही हुआ, जो कि कंपनी की अल्टीमेटली प्रॉफिट पूरा खत्म हो चुका है, क्वार्टरली बेसिस पे भी, ईयरली बेसिस पे भी। बस क्वार्टर अब प्रॉफिट खत्म हो चुका, मतलब उसका जो अर्निंग पर शेयर घट गया, अर्निंग पर शेयर घट गया तो मतलब उसका प्रभाव आपको ईपीएस में क्या कहते हैं उसको, पी रेशियो में देखने को मिलेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अच्छा, यहाँ पे जो सवाल एक्चुअली आ रहा था कि आगे क्या हो सकता है, देखिए ये जो खराब परफॉर्मेंस हुआ है इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण दोस्तों आपको याद होगा, लास्ट 1 1.5 महीने पहले की बात है, जेन सोल इंजीनियरिंग, फिलहाल वो तो अभी डिलिस्ट हो चुका है, डिलिस्ट मतलब बोल सकते हैं ट्रेडिंग बंद हो चुका है, ठीक है। सो जेनसोल इंजीनियरिंग, ये तो अभी मतलब कंपनी के मालिक तो खा पी को उड़ा दिया पैसा, अब भगवान ही जाने कि कहाँ से रिकवर होगा, है ना। वही चक्कर में बेचारा इरादा फंस फंस चुका है, और कोई दूसरी वजह है ही नहीं, अदरवाइज अच्छी कंपनी है ना। और इसमें दिक्कत है क्या होगा मालूम है, कंपनी की जो एनपीए की परसेंटेज, क्योंकि है तो एनबीएफसी कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी बैंक्स की तरह, बैंक्स की लाइसेंस नहीं है बट फाइनेंसिंग कंपनी है, फंडिंग करता है, तो एनपीए की परसेंटेज बढ़ जाएगा, यही दिक्कत होगा। सो अगर हम शेयर्स को ऑब्जर्व करें, इसके पहले देखिए शेयर में जब आखिरी बार गिरावट हुआ था अप्रैल के महीने पे, उसके पहले तो बहुत नीचे तक गिर गया, तो उतना भी जरूरत नहीं है शेयर में। अगर और ज्यादा गिरावट होता है, मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, शेयर में अगर और ज्यादा गिरावट होता है तो इसके पहले अगर आप देखेंगे मई और अप्रैल पे सपोर्ट मिला था 150 से लेके 155 इस लेवल पे, और सोमवार के दिन याद रखना 160 को होल्ड करना जरूरी है, अनिवार्य है। सोमवार के दिन 160 का होल्ड करना जरूरी है, अगर होल्ड नहीं कर पाया, थोड़ा सा स्लिप हो गया, तो अप्रैल और मई की जो लो था 155 150 इस लेवल तक पहुंच सकता है। अगर 160 को होल्ड कर लिया तो फर्दर गेनिंग हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट मूर्ख नहीं है, मार्केट को भली बात ही मालूम है कि इस बार जो परफॉर्मेंस खराब हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जेनसोल की वजह से, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। सो आप लोगों को मैं कहूंगा जिनके पास भी इरेडा की शेयर है, ज्यादा नेगेटिव सोचना नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पेशेंस रखिए, कंपनी खराब नहीं है, एक आध इंसिडेंट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाकी ऊपर की तरफ इमीडिएटली शेयर को 170 से लेके 180 ये जोन पे एक्चुअली शेयर इसी साल पे 2025 में बार बार स्ट्रगल किया है। ये जोन जैसे ही क्रॉस करके ऊपर पहुंचेगा एक बहुत बड़ा पाथ ओपन हो जाएगा ऊपर मूवमेंट करने के लिए। बाकी लास्ट डे देखिए कारोबार अच्छा था, 4 करोड़ के ऊपर जहाँ पे शेयर ट्रेड हुआ, डिलीवरेबल परसेंटेज भी 34.35% के आसपास देखने को मिला, ये बेस्ट पार्ट है लास्ट डे। भले ही देखिए गिरावट हुआ, बट गिरावट होगा वो तो उम्मीद था, वो तो एक्सपेक्टेशन था, बट अच्छा डिलीवरी हुआ है, ठीक है। तो होपफुली क्लियर हो चुका ना ये, बट जितने भी क्वेरीज है कि कहाँ तक गिर सकता है, आगे क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, इतना ही मैं आपको कहूंगा। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हो, आई थिंक आपको समझ आ चुका है। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अच्छा जाने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि आप मैं जब वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके, है ना। आप लोग के लिए बनाता हूं, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए, ओके। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शेयर दोस्तों लास्ट कुछ महीनों पे काफी नोटिसेबल गेन हमें देखने को मिला, जबकि शेयर इसके पहले लगभग 50-52 की रेंज में पहुंच गया था। अभी देखते देखते शेयर जो है रिसेंटली 80 के आसपास हिट किया है, रेजिस्टेंस मिला है वो अलग बात है, पर शेयर में पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है 80 को ब्रेक करना। लास्ट डे
बाजार क्लोज हो जाने के बाद यूबीएस, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, उनके तरफ से एक बढ़िया रेटिंग के साथ साथ एक टारगेट भी दिया। देखिए ये जो रेटिंग दिया है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे बेसिकली जो रेटिंग मिला है, अगर आप देखेंगे न्यूट्रल रेटिंग दिया है, ठीक है। न्यूट्रल रेटिंग ऑब्वियसली रेटिंग की तरह न्यूट्रल ही है। समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहने की या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। न्यूट्रल रेटिंग मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। सिंपल बात है, जो अक्सर होता है कि बाई सेल होल्ड की रेटिंग में होल्ड रेटिंग, या ओवरवेट रेटिंग, अंडरवेट रेटिंग में न्यूट्रल रेटिंग, मतलब न्यूट्रल ही है नाम के अनुसार। बट यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया ना, वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 85 रुपए की, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से, मतलब फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से 12% अपसाइड टारगेट दिया करंट लेवल से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखना पड़ेगा कि इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा होता है, मतलब जो बैंक्स की परफॉर्मेंस, लेट्स सी। और लास्ट डे कारोबार की बात करें, कारोबार तो ठीक ठाक ही है, 1 करोड़ 65 लाख के वो शेयर ट्रेड हुआ, 46.82% की डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। अच्छी बैंक है। बीच बीच में लगभग 1.5 साल के आसपास, मैं अगर गलत नहीं हो तो, हाँ वही 1.5 से 2 साल, 2023 के बाद से 1.5 से 2 साल हुआ है, शेयर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अब देखिए चलता रहता है, मार्केट का पार्ट है, जो अक्सर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए मार्केट का पार्ट है, कम ज़्यादा ऊपर नीच होता रहता है। बैंक अगर अच्छा रहा, जेन्युइन रहा, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। अब मैं साथ में ये भी ऐड करूंगा, इतना भी खराब स्थिति नहीं है कि येस बैंक जो 2020 में पहुंच गया, तो उतना भी खराब स्थिति नहीं है, वो तो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था। वहां से अगर येस बैंक अभी तक रिकवर कर पाता है, ये भी कर जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे टैरिफ की मुद्दों पे। देखिए आज दिन की फर्स्ट वीडियो में, याद होगा आपको, ये न्यूज आपके साथ में शेयर किया था। जिन्होंने नहीं देखा, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं इस टॉपिक को, कि याद होगा आपको, जैसे ही इंडिया की और मतलब जो सॉरी यूएस की तरफ से इंडिया की जो टैरिफ डेडलाइन 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद फिर से इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन है, या आप बोल सकते हो कि नेगोशिएशन करने के लिए जो नेगोशिएटर है, वो फिर से यूएस पहुंचे, वाशिंगटन में है, बातचीत चल रहा है, ट्रेड डील हो रहा है, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड एक अनऑफिशियल, कोई मतलब अज्ञात सोर्स की तरफ से दोस्तों ये खबर आया है, और ये भारतीय मीडिया ने कवर नहीं किया, ये पहला ब्लूमबर्ग, एक ग्लोबल मीडिया ने कवर किया कि भारत के ऊपर जो इम्पोज है अभी तो 26%, वो कम होके या कट होके 20% या उसके नीचे भी जा सकता है, जो कि भारत के लिए बहुत फायदा मिलेगा, बिकॉज भारत की जो आस पड़ोस की देश है, वो तो कंपेरिजन बहुत ही ज्यादा है भारत से, ठीक है। ये ये था आज दोपहर की अपडेट, 4 बजे की अपडेट। आज दोस्तों शाम के वक्त एक और अपडेट है, ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट आप देख लीजिए टैरिफ से रिलेटेड ही है। आज शाम के 7:06 की अपडेट है। अपडेट क्या है, देखिए, ट्रंप अनाउंस 30% टैरिफ ऑन यूरोपियन यूनियन एंड मैक्सिको। दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करें, यूएस की सबसे क्लोजेस्ट एलाई, वो दोस्तों एक तो इजराइल है, दूसरा यूरोपियन यूनियन है। तो मतलब देखिए, यूएस की जो ओपोनेंट है, जिनको मानते हैं, जस्ट लाइक रशिया, चाइना, उसको वो तो टैरिफ इंपोज कर रहा है, चाइना को भी 30% किया, मतलब जो अपने दुश्मन है उसको ऊपर भी कर रहा है, दोस्त है उसको ऊपर भी कर रहा है 30% की इम्पोज। अब देखना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको की बात मैं नहीं करूंगा, मैक्सिको बेचारा मतलब उसका मजबूरी है, कनाडा, मैक्सिको, ये इसका मजबूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैप में, यूएस की ठीक नीचे, वो जो नॉर्थ अमेरिकन मैप में ये एकदम पतली सी एक पोर्शन जो साउथ अमेरिका के साथ मिलता है ना, वो वाला पार्ट है आपकी मैक्सिको, ठीक है। अब मैक्सिको इधर भी घूमे तो भी आपको यूएस दिखेगा, उधर भी पलटे तो भी आपको यूएस ही दिखेगा। तो मैक्सिको की मजबूरी है कि कुछ और कर नहीं सकते, मैक्सिको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी खरीदे, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या ऑयल की बात करें, गैस की, वो डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। बाकी बात करें, देखिए यूरोपियन यूनियन, अब देखना पड़ेगा ये क्या करता है, इसका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सो डोंट वरी, जो भी अपडेट आएगा टाइम टू टाइम आपको मैं दे दूंगा। भाई तो एक और दोस्तों बात, कि देखिए ये जो सब अपडेट है ना, चाहे आज दोपहर की अपडेट या अभी की ये अपडेट, ये मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ। सो आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे फॉलो करके रखिए इंस्टाग्राम में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको तुरंत दे देता हूँ,
ठीक है, तुरंत जब भी मेरे पास आता है खबर तुरंत दे देता हूँ, चाहे मिडनाइट हो चाहे अर्ली मॉर्निंग पे हो। और दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले याद रखना, फिर से सोमवार बाजार ओपन होगा, तो उसके पहले कल कल रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन की शेयर बजट की अपडेट को कवर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।